गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी का छठा दिन और इसमें 30 प्रश्न आपको कराया जाएगा। और अभी तक हमारी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जो 5 दिन आपका हो चुका है, और तो जाइए हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको सभी मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। और वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों पॉलिटी के अलावे आपको अगर हिस्ट्री का देना है टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट देना है ना, कंप्यूटर का टेस्ट देना है, तो वो भी आपको सभी प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप आसानी से वहाँ से दे सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है पॉलिटी का, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। कौन से राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था भाषाई आधार पे, तो वो है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश। यानी आंसर हो गया आपका डी। कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। अगला प्रश्न है दूसरा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया, तो अभी आपको बताया 1953 में, यानी आंसर हो गया आपका बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में, हज़ारों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3rd नंबर, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। जैसे ही आ जाए ये वर्ड पुनर्गठन, तो आपको क्या मारना है दोस्तों, 1956। यानी राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, तो 1956 ईस्वी में, है ना। आंसर हो गया आपका सी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है ना। भारतीय संविधान में कैसी नागरिकता है, एकल है, दोहरी है या दोनों है, क्या है, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की प्रधानता, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है ना। इसका आंसर हो गया आपका बी, एकल नागरिकता। अगर पूछे कि अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जो भारतीय नागरिकता है वो किस से नहीं प्राप्त की जा सकती है ना। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कुछ प्रावधान है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है जन्म द्वारा, तो जन्म द्वारा तो आप प्राप्त कर सकते हैं। बी है देशीकरण द्वारा, तो इसके द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और सी है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, तो इससे भी, अगर जैसे कोई भूभाग है उसको भारत में मिलाया जाता है तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक बन जाते हैं, तो सी भी आपका सही है। और डी है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो ये ऑप्शन आपका गलत है और यही पूछ रहा है कि नहीं प्राप्त की जा सकती, तो आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, किसी देश में विद्रोह किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अभी आपको बताया कि दोहरी नागरिकता जो है कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है एक नागरिकता केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है और दूसरी नागरिकता जो है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो अमेरिका में कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है। आंसर हो गया आपका डी। अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है, इसको लागू करने की शक्ति किसके पास है, ये आपको बताना है। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास ये शक्ति प्राप्त है। आंसर क्या हो गया आपका डी। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की मौलिक अधिकार से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, है ना। बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। और डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है दोस्तों आपका डी नंबर बिल्कुल सही है कि आपातकालीन स्थिति में क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, है ना। आंसर हो गया आपका डी नंबर। अगला प्रश्न है 9, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद
35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 6 है ना। पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और उसको कहाँ रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 के क में उसको रखा गया है कानूनी तौर पे। तो ये था। और मौलिक अधिकार भाग कितने में है दोस्तों, तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं इतना प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन सा वो अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पे पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है ना। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी अनुच्छेद जो 13 है वो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों की प्राथमिकता प्रदान करता है अनुच्छेद 13 के अनुसार। आंसर हो गया आपका ए। 11 का ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है ना। अनुच्छेद 13 जो है मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक अभी आप पढ़े क्या था, मौलिक अधिकार था। तो 13 क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना। 12 का आंसर क्या हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, यह धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है ना। धर्म जो है इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो इसके क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है ना। विभेद का प्रतिषेध एक क्या है, मूल अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 में ये बातें कही गई है। इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो ये किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, तो जो हमारा भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार है तो किसके अधीन ये वर्गीकृत किया गया है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 13 का आपका समता का अधिकार, है ना। समता का अधिकार जो वर्णन किया गया है 14 से लेकर के 18 तक, इसी में ये बातें कही गई है कि आप किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आंसर हो गया आपका डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यानी किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार, है ना, 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं। समता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किए गए हैं। वो 5 अनुच्छेद कौन से हैं ये आपको बताना है ना। यानी समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। 6 जो मौलिक अधिकार है उसमें से एक अधिकार है समता का अधिकार। तो समता का अधिकार का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक अभी आपको बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी नंबर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, है ना। समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है वो कौन सा है, तो ऑप्शन है कानून के समझ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता। तो 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी आर्थिक समानता। ठीक है, कौन सा निहित नहीं है, तो आर्थिक समानता निहित नहीं है ना। जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित, मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 16 कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है ना। बच्चों के शोषण से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपको एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा जो अनुच्छेद है बच्चों के शोषण से संबंधित है, वो है दोस्तों अनुच्छेद आपका 24, है ना। अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित। आंसर क्या हो गया आपका डी। अगला प्रश्न देखिए 17, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है।
कौन सा अनुच्छेद आपको बताना है जो बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है, 19 या 17 या 23 या 24। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में ही बालकों के नियोजन से संबंधित बातें कही गई है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है, उन्मूलन मतलब अंत किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 17, है ना। अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में जो छुआछूत है इसको समाप्त किया गया। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है ना। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वो कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19, है ना। अनुच्छेद 19 में क्या कही गई है? प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए 20, कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। भारतीय संविधान में प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं था, है ना, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अभी आप पढ़े थे अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 के 1 के अ में है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अनुच्छेद 19 के 1 के अ में है ना। तो ये बातें आपको पूरा याद रखना, अनुच्छेद 19 के 1 के अ में, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ए। अगला प्रश्न है 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रावधान किया गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी अनुच्छेद 19 के तहत। देखिए अनुच्छेद 19 में बहुत सारी बातें कही है, ABCDEFG तक, है ना। तो इसी में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कही गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए अगला प्रश्न है 22, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र, है ना, भारत में जो समाचार पत्रों का स्वतंत्र अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है ये आपको बताना है। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी भारत संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है समाचार पत्रों का स्वतंत्र। एक क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो गया है, जो आपका इसके पहले जो क्वेश्चन था आपका 20 नंबर, ये फिर से रिपीट हो गया है ना। अनुच्छेद 19 के ए में ये बातें कही गई है, समाचार पत्रों का स्वतंत्र। अगला प्रश्न है 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है ना। विदेश यात्रा के संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 24 प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है ना। कौन सा वो अनुच्छेद है जिसको अनुच्छेद 19 के 1 के डी में भी है और अनुच्छेद 21 से मिला करके उसको हम प्राप्त कर सकते हैं? वो क्या बातें कही गई है मौलिक अधिकार में? ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मतलब घुमा दिया गया है क्वेश्चन, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी एकांतता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 के डी और अनुच्छेद 21 को मिला करके पढ़ने पे हमें प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है 25, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान रखने की यानी कृपान धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है ना। ये कृपान जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बातें कही गई है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 25। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों द्वारा कृपान धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 26, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का उपबंध है ना। अनुच्छेद 25 में अभी हम लोग पढ़े थे कृपान रखने की, तो कृपान रखने की क्या है? एक धर्म की स्वतंत्रता है ना, धर्म की स्वतंत्रता है। आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न है 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 27 का डी नंबर, यानी अनुच्छेद 30 के अनुसार।
अगला प्रश्न देखिए 28, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो 28 का हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 78 का बी। चलिए अगला प्रश्न है 29, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो वो है न्यायपालिका, यानी आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय, है ना। आंसर हो गया आपका सी। तो ये था दोस्तों आज का 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आप लोग सही किए, और अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगे तो आप भी बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। और ये हमारा चैनल है, जिसे आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। आपको पॉलिटी के अलावा आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी आपको वीडियो दिया जा रहा है, जो आपको टेस्ट चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।